वहां बैठ के ओहो बड़ा जुल्म हो गया तुम्हारे से, और कह रही है कि मैं बेकसूर, क्योंकि अदालत में मैं बरी होगी, मैं बेकसूर हूं। बीबी, वो तो अभी जरदारी भी बरी होने वाला है। कानून तो आपने बनाए हैं, इसमें तो किसी ने पकड़ा ही नहीं जाना। इसका मतलब आसिफ जरदारी, जिसको 2 दफा इन्होंने जेल में डाला था नवाज शरीफ ने, तब तो बड़ा करप्ट आदमी था, तो अब वो बरी होगा तो वो बेकसूर हो जाएगा। इसका मतलब गलत जेल में डाला था। बरी होना पाकिस्तान में, सुन लो पिंडी, और इसलिए मैं आपको मार्च की तैयारी क्यों करवा रहा हूं। पिंडी, इस वक्त जो इन्होंने कानून बना दिया, जो पाकिस्तान का ताकतवर डाकू होगा वो बरी हो जाएगा। वो पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम में पकड़ा ही नहीं जा सकता, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इन्होंने नैब के अंदर वो तब्दीलियां कर दी हैं कि आज मैं ताकतवर हूं, मैं पैसा चोरी करूं पाकिस्तान से, हुंडी वाले से बाहर भिजवा दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए हैं। और कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ कि असेंबली में बैठ के कानून बनाए जो उनको ही बचा रहे हैं। हर कानून बचाया कि इसके जो अमेंडमेंट किया नैब में, उसमें किसी में जरदारी बच रहा है, किसी में नवाज शरीफ, किसी में शायद खाकान अब्बासी, किसी में जो बाकी इनके सारे हैं। और कौन फंसेगा? सिर्फ बेचारे गरीब लोग पाकिस्तान में जेलों में जाएंगे। अब ये इन्होंने किया है, और ये जो निजाम है, समझ जाओ कि अगर ये चल गया, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है इस निजाम में। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले, 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौमें छोटे चोरों को जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती हैं। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले कहा था कि जो कौमें कानून नहीं कायम कर सकती, इंसाफ नहीं कर सकती, जेल जिस कौम में सिर्फ गरीब लोगों से भरे हों और ताकतवर डाकू सारे लंदन में बैठ के याशियां करें और मुल्क में वापस आए, हुकूमत करें, लूटे और फिर बार बार जाएं, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं।